हेलो दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल सभी भाइयों, राम राम। मैं पिंटू कुमार एक बार फिर सीसीएस कैंपस सोनीपत के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। आज एक बार फिर मैं अपने एक सुपर डुपर ट्रिक के साथ आपके समक्ष उपलब्ध हुआ हूं और उस सुपर डुपर ट्रिक का नाम है सीक्वेंस एंड सीरीज चैप्टर के एक टॉपिक क्वेश्चंस का, जिसमें हम लोग pn स्क्वायर प्लस qn का होता है। तो उसमें कॉमन डिफरेंस, nth टर्म, am की अगर वैल्यू निकालनी हो तो किस तरीके से हम लोग निकालेंगे। तो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि 3 क्वेश्चंस आपके समक्ष दिए हुए हैं। एक क्वेश्चन जो आपका दिया हुआ है Sn इज इक्वल टू आपका 2n स्क्वायर प्लस 3n है, इसमें आपको कॉमन डिफरेंस निकालना है। और यही सेम क्वेश्चन है कि Sn इज इक्वल टू 2n स्क्वायर दिया हुआ है प्लस 3n, तो इसका जो nth टर्म है वो कैसे निकलेगा। और फिर इसी में कंडीशंस दिए हुए हैं कि तीसरा क्वेश्चन है कि 3n स्क्वायर प्लस 5n है, इसमें m की वैल्यू दी हुई है, तो m की वैल्यू क्या होगी। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को प्रोसीड करते हैं। मैं सीधा क्वेश्चन देख रहा हूं और डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूं। तो पहले क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो कॉमन डिफरेंस जो निकालना है, सीधा सीधा 4 हो गया। बताइए कितने सेकंड निकले, कितने सेकंड में ये क्वेश्चन बन गया। दूसरा क्वेश्चन जो दिया हुआ है वो आपका दिया हुआ है 2n स्क्वायर प्लस 3n, तो इसका जो nth टर्म जो होगा n होगा, ये होगा 4n प्लस 1। ठीक है जी। और तीसरा जो दिया हुआ है यहां पे, ये m की वैल्यू जो दी हुई है वो आ जाएगी आपकी 27। क्लियर है जी। तो ये जो है m की वैल्यू इस क्वेश्चन के सामने लिख देते हैं। m की वैल्यू जो होगी वो आपकी होगी 27। क्लियर है जी। अब ये क्वेश्चंस क्या है, साफ साफ देख लीजिए। एक में मैंने कॉमन डिफरेंस निकाला, इसमें एक nth टर्म निकाला, और तीसरा जो है m की वैल्यू दी है, तो तीसरा में m की वैल्यू क्या होगी, तो वो होगा 27। और ये कैसे आया, इसमें हमने देख के ही सिर्फ बता दिया कि किस तरीके से क्वेश्चंस होंगे। तो मैं उस ट्रिक पे आता हूं कि वो ट्रिक दरअसल कहता क्या है। तो आपको ये पता होगा कि Sn का जो फॉर्मूला है वो हो जाता है आपका n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये तो है आपका फॉर्मूला। इसका जो जनरल टर्म, अगर कोई भी क्वेश्चन इस टर्म में दिया है Sn इज इक्वल टू pn स्क्वायर प्लस qn, तो इसके जब कभी भी जनरल टर्म की बात करते हैं तो इसका हम लोग डिफरेंशिएट कर देते हैं। और ये डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये कांस्टेंट है 2pn, और इसका इसमें से माइनस कर देंगे q माइनस p। ये जो होगा आपका जनरल टर्म कहलाता है। जब इस तरह के प्रश्न कभी भी दिए हुए हों, Sn इज इक्वल टू क्या है जी, pn स्क्वायर प्लस qn है, तो इनके जनरल टर्म जो होगा वो 2pn प्लस q माइनस p हो जाता है। और जो इसी का n का जो एक कोफिशिएंट होगा वही आपकी d की वैल्यू होगी। क्या होगा जी, वही आपका d का वैल्यू होगा और ये टर्म होंगे। तो चलिए हम फिर से इस पुनः क्वेश्चन पे आते हैं कि d इज इक्वल टू हम लोगों ने 4 कैसे लिख दिया। तो देखिए यहां पे जो क्वेश्चन दिया था वो क्या दिया था आपका, Sn, मिटा के बना देते हैं। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है जी, Sn इज इक्वल टू 2n स्क्वायर प्लस 3n। इसमें आपको फाइंड आउट करना है d। तो जाहिर सी बात है इसका हम लोग क्या कर देंगे, डिफरेंशिएशन कर देंगे। तो ये आपके जो an होगा वो क्या होगा 4n प्लस, अब ये हो जाएगा 3n, यहां पे सीधा सीधा होगा 3/2 1 हो जाएगा, 3 माइनस 2। तो इसका n का जो कोफिशिएंट है वही हमारा क्या है, d है। तो पहले क्वेश्चन में तो हमारा साफ साफ यही पूछा है क्या, कि कॉमन डिफरेंस क्या है, तो n का कोफिशिएंट d क्या होगा 4। सिंपल। क्लियर है जी। तो इस तरीके से प्रश्न को आप इजीली तरीके से बना देते हैं। दूसरे क्वेश्चन में जनरल टर्म पूछा है कि nth टर्म क्या है, तो सिंपल से यही है कि Sn इज इक्वल टू आपका वही क्वेश्चन है 2n स्क्वायर प्लस 3n। तो इसका जो होगा जनरल टर्म क्या होगा, ये स्क्वायर कर देंगे, डिफरेंशिएशन 4n
और ये प्लस होगा 3 - 2, तो ये हो जाएगा 4n+1। यही आपका जनरल टर्म होगा, सिंपल सा है, 4n+1। तो ये आपको जैसे ही हमने देखा कि एकदम विदिन 1 to 2 सेकेंड में ये क्वेश्चन हमने डायरेक्ट बना लिया। जो सीक्वेंस क्वेश्चन जो होंगे सीक्वेंस सीरीज के SN = PN² + QN के फॉर्म में हो, चाहे वो D निकालना हो, nth निकालना हो। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, फिलहाल तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए कि कैसे हम लोगों ने बनाया। तो तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, नोट डाउन कर लीजिए। अब तीसरा जो क्वेश्चन है, तीसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या दिया जी कि इफ SN of AP इज 3n² + 5n, ये आपका क्वेश्चन दिया हुआ है और AM की वैल्यू जो दी हुई है वो आपका 164 दिया हुआ है। तो इसमें आपको M की वैल्यू निकालनी, क्लियर है जी। तो इसमें आपको निकालना है, तो सबसे पहले इसका जनरल टर्म हम निकालेंगे। तो AM = क्या होगा जी 6n, और यहां पे आएगा 5 - 3, क्लियर है जी। तो यहां पे जो होगा वो 6n + 2, यहां पे हो जाएगा M, क्लियर है जी। अब इसी AM की वैल्यू जो होगी वो हमारी क्या है 164 हो जाएगा, 6n + 2, और यहां पे होगा 162 = 6n, यानी n = 160/6, 27। ठीक है जी। तो ये मैंने डायरेक्ट बता दिया था कि m की वैल्यू क्या होगी। यहां पे m लिख लो चाहे n लिख लो, बात देखिए 6n कंडीशंस दिया हुआ है, तो n क्या हो जाएगा जी 27। m जो होगा m टर्म की बात करें तो यहां n² है तो m लगा सकते हैं, कोई उससे कोई इशू नहीं है। मेन है m = 162/6, क्या हो जाएगा m की वैल्यू 27। इज दैट क्लियर। तो इसको आप देख लीजिए, चाहे किसी भी तरीके का वैल्यू हो, यहां पे ये आपको देखना है, ये आपके किसी भी टर्म दिए हुए PN² + QN के फॉर्म में दिया हुआ है, तो डायरेक्ट इसका जनरल टर्म होगा 2PN + Q - P। अब 2P क्या होगा, यही n का कोफिशिएंट हमारा D आ जाएगा, और उसका इसके इसमें से होगा तो ये डिफरेंस हो जाएंगे, तो ये आपका जनरल टर्म होगा। इज दैट क्लियर। अब फिलहाल नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ तक चलते हैं कि अगर उस फॉर्म में नहीं दिया हो तो उस फॉर्म को अगर हम बनाएं, तो जैसे कि आपका दिया हुआ नेक्स्ट क्वेश्चन कि राइट द कॉमन डिफरेंस ऑफ एन AP सम ऑफ हुज फर्स्ट n टर्म्स इज। तो SN = आपको स्क्रीन पे साफ साफ दिख रहा होगा, ये P/2n² + QN, ये वाले कंडीशंस दिए हुए। तो आपको मैंने बताया PN² + QN दिया हुआ है, तो सिंपल सा दिया हुआ है, तो यहां पे फिर वही करना है, हमने इसका डिफरेंशिएशन करना है इसका और इसमें। तो इसमें आपको सिर्फ कॉमन डिफरेंस बताना है, तो कॉमन डिफरेंस बताना है तो यहां पे आप AM लिख सकते हैं, क्या होगा ये P/2 × 2n + Q - P। तो 2 और 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, यानी कि AM जो होगा PN + Q - P। इतना करने की जरूरत भी नहीं है, यहां पे साफ साफ यहां देख लेंगे, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो सीधा सीधा डिफरेंशिएशन निकाल लीजिएगा। यहां साफ साफ देख लेंगे कि यहां पे जो n का कोफिशिएंट है वो क्या है P है, यानी कि D की वैल्यू जो होगी हमारी क्या हो जाएगी P हो जाएगी। तो इस तरह के कैसे भी क्वेश्चंस दिए होंगे, अगर इस फॉर्म में नहीं भी हैं डायरेक्ट, तो उस फॉर्म में हम बना लेंगे, और बनाने के बाद सबसे पहले AM का टर्म क्या हो जाता है, n² का डिफरेंशिएशन करते हैं, और इस n के कोफिशिएंट और n² के कोफिशिएंट का डिफरेंस का एडिशन कर देते हैं, मतलब Q - P प्लस में हो जाएगा यहां पे जो चीजें हैं। तो इस तरह के कोई भी प्रश्न होगा तो आप, मुझे लगता है कि बहुत ही आसानी तरीके से इसको सॉल्व कर लेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में कुछ और ट्रिक के साथ आपके समक्ष उपलब्ध होऊंगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।